हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ बेटा आप लोग बहुत ही अच्छे हो गए, अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही अच्छे ढंग से करोगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन क्लास 9th के एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा था, इस क्वेश्चन को मुझे समझाइए। उसने मतलब व्हाट्सएप पे मैसेज किया है। तो क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन कह रहा है इफ 2 की पावर x प्लस वाई अपॉन 2 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू, हमको 16 दे रखा है। कह रहा है अगर ये क्वेश्चन कह रहा है, फिर कह रहा है a की पावर a इक्वल कह रहा है 2 की पावर 1 अपॉन 10 दे रखा है। तो कह रहा है 3 की पावर p अपॉन 3 की पावर y, बेटा ये y लिखा गया है, इक्वल हमको दे रखा है ये 81 दे रखा है। तो कह रहा देन प्रूव दैट, कह रहा तब सिद्ध करो। हमें क्या सिद्ध करना है, a की पावर 2x प्लस का y माइनस का p अपॉन में कह रहा है a की पावर माइनस का 2x माइनस का y प्लस का 3p और बेटा की पावर -1 हमको दे रखा है। इक्वल टू हमको दिखाना है, ये हमको 2 के इक्वल सिद्ध करना है। तो बेटा यहाँ पहले एक चीज ध्यान देना, एक आइडेंटिटी बेटा इसमें बहुत तगड़ी लगी है। आइडेंटिटी क्या बेटा होती है, जैसे कोई नंबर आपका a की पावर n यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। जब बेटा ये a की पावर n ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस का n, बेटा ये फॉर्मूला यहाँ पर बहुत ही अच्छे से लगाया गया है, ठीक। और कहीं बेटा अगर a की पावर -n है, ये भी नीचे आएगा तो क्या जाएगा a की पावर n आपका हो जाएगा, ठीक। ये दोनों बेटा सेम ही लिखे गए हैं हमारे हिसाब से ना, ये दोनों सेम ही है, तुम्हारा एक से ही काम चल जाएगा। अब देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। पहले देखो बेटा, हमको ये देखना तो डायरेक्ट इसको तो हम लेके चल नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्स वाई हमको किसी वैल्यू नहीं पता है, न पी की वैल्यू पता है। तो इन दोनों को बेटा हम सॉल्व यहाँ करते हैं। तो देखो इधर हमको यहाँ क्या दे रखा है, हमको दे रखा है 2 की पावर x प्लस वाई अपॉन 2 की पावर बेटा x माइनस वाई इक्वल टू हमको 16 दे रखा है। अच्छा बेटा एक चीज यहाँ ये भी देख लो, एक चीज आइडेंटिटी क्या होता है, अगर x की पावर z लिखा बेटा हो और x की पावर p लिखा गया हो, तो दोनों का बेस सेम बेटा हो, अगर दोनों का बेस सेम है तो हम पावर कंपेयर कर लेते हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग पावर। तो जब बेटा पावर कंपेयर करोगे तो z बराबर कितना आपका आ जाएगा, ये बेटा आपका यहाँ पर आपका p आ जाएगा, ठीक। जब बेस सेम हो तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है, तो z आपका इक्वल बेटा आपके p हो जाएगा, है ना। तो ये वाली प्रॉपर्टी बेटा हम इसमें यूज करेंगे। अब देखो बेटा 16 को तुम क्या लिख सकते हो, 16 को लिख सकते, देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, उसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो सर आपने 2 में क्यों लिखा, आप इसको 4 की पावर 2 लिख सकते थे, लेकिन हम कहेंगे यहाँ देखो बेटा 2 और 2 लिखा गया है। जब अब देखो ये 2 है, तो ये वाला हम 2 की पावर में करने का प्रयास करेंगे, है ना। बेस हम 2 मानेंगे इसमें, तो यहाँ देखो कितना देखो आ जाएगा। और यहाँ देखो बेटा, और देखो यहाँ पर अगर 1 अपॉन a की पावर n लिखा गया, जब बेटा ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ देखो 2 की पावर x माइनस वाई लिखा था बेटा, जब ऊपर जाएगा तो देखो 2 की पावर ये बेटा x प्लस वाई ऐसे लिखा रहेगा, ठीक। अब ये इंटू लग जाएगा। अब देखो ये 2 की पावर x माइनस वाई जब बेटा ऊपर जाएगा इतना आ जाएगा 2 की पावर ये बेटा माइनस आ जाएगा, और ये x और माइनस का y बेटा ऐसे रहेगा। क्यों, देखो इसको a की पावर n मान लो, जब बेटा ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस का n हो जाएगा, तो माइनस का x माइनस का y बेटा हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसके इक्वल बेटा क्या जाएगा, 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। कैसे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आपका हो जाएगा। अब देखो आपने पढ़ा होगा जब बेस सेम होती पावर बेटा आपस में ऐड हो जाती है, जब बेटा पावर ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर x प्लस वाई, बेटा ये माइनस जैसे है यहाँ माइनस लगा रहेगा, जैसे ब्रैकेट बाहर बेटा माइनस लगा गया है, और जैसे आप ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर के सारे चिन्ह आपके चेंज हो जाएंगे, तो आपका x आपका माइनस में हो जाएगा, y बेटा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस में हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो आपका प्लस का x और ये माइनस का x आपस में कट जाएगा, ठीक। ये कितना रहेगा, ये बेटा 2 की पावर 4 रहेगी। अब यहाँ देखो 2 की पावर ऐसे 2 ऐसे रहेगा। अब देखो y प्लस वाई आपका 2y हो जाएगा, तो 2 की पावर y बेटा ऐसे रहेगा, ये कितना जाएगा 2 की पावर 4 आपका ऐसे रहेगा। अब देखो ये वाली प्रॉपर्टी बेटा क्या करेंगे, यहाँ यूज कर देंगे, दोनों का बेस सेम है। अगर देखो बेटा बेस सेम है तो पावर आपस में कंपेयर कर लेंगे, तो लिखोगे ऑन कंपेयरिंग पावर, ऑन कंपेयरिंग पावर, तो पावर कंपेयर करोगे तो ये कितना आपका आ जाएगा, 2y बराबर आपका 4 आ जाएगा। ये y की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी, 4/2 आपका आ जाएगा। इस कट करोगे इसको कितना आ जाएगा, ये 2 2 आपका आ जाएगा। तो बेटा y की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ आपकी बेटा 2 निकलेगी। अब देखो यहाँ पर आपका y बराबर 2 आ गया है। अब देखो बेटा इस वाले पार्ट को थोड़ा सॉल्व करते इधर देखो, इधर यहाँ देखो बेटा आपको दे रखा है 3p। अब बेटा थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं अपना, हम यहाँ आपको दे रखा 3p माइनस का
3 की पावर, ये अपान का 3 की पावर वाई दे रखा है, मतलब 3 की पावर पी अपान का 3 की पावर वाई दे रखा है, इक्वल टू देखो बेटा, अब 81 को हम 3 की मतलब बेस रहे तो कितना, देखो 3 की पावर 4 कितना आपका, देखो 81 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 9 इंटू 9, इसको हम लिख सकते हैं, और इस 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, और इस 9 को लिखेंगे 3 इंटू आपका 3 हो जाएगा। अगर सबकी पावर सेम है, ये बेस सेम है, तो पावर आपस में हो जाएगी, तो 3 की पावर 4 बेटा लिख सकते हैं हम, है ना। 81 को हम 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और ऐसे भी देख लो, ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, 9 3 27, 27 आपका 81 आपका आ जाएगा ना, 27 3 आपका 81 आ जाएगा। इसको हम 81 को हम 3 की पावर 4 ऐसे हम इसको हम लिख सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या जाएगा, देखो इसको हम 3 की पावर 4 बेटा लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब देखो y बराबर 2 बेटा यहाँ पुट करोगे तो लिखोगे, यहाँ क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ठीक। अब बेटा जब y की वैल्यू पुट करोगे तो कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 3 की पावर p आ जाएगा, अपान में 3 की पावर ये बेटा आपका 2 रहेगा, इक्वल कितना आ जाएगा, 3 की पावर बेटा कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 4 ऐसे रहेगा। अब देखो ये जब बेटा देखो फिर ये आपकी आइडेंटिटी लग जाएगी, 1 अपान a की पावर n, बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो a की पावर माइनस का n हो जाएगा, ठीक। अब ये 3 की पावर 2 जब बेटा ऊपर जाएगा कितना जाएगा, 3 की पावर p बेटा ऐसा लिखा रहेगा, ठीक, इंटू क्या हो जाएगा, 3 की पावर माइनस के बेटा आपका 2 आ जाएगा, इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपका 3 की पावर 4 बेटा ये ऐसे आ जाएगा। अब देखो दोनों का बेस सेम बेटा, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो जब पावर ऐड करोगे कितना आपका आ जाएगा, ये 3 की पावर p माइनस का 2 इक्वल कितना, 3 की पावर बेटा आपका यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। अब देखो दोनों का बेस सेम है, देखो या जैसे यहाँ दोनों का बेस सेम था, वैसे यहाँ दोनों का बेटा बेस सेम हो जाएगा, तो ये देखो ये प्रॉपर्टी फिर से यहाँ लग जाएगा, तो जेड आपका p बराबर हो जाएगा, वैसे क्या हो जाएगा, p माइनस 2 बेटा आपका 4 के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग पावर, तो जब बेटा पावर कंपेयर करोगे, कंपेयरिंग पावर करोगे बेटा, तो यहां बेटा कितना आपका आ जाएगा, तो बेटा p माइनस का 2 इक्वल बेटा आपका 4 हो जाएगा, या p की वैल्यू कितनी बेटा आ जाएगी, ये आपकी p की वैल्यू 6 आ जाएगी, ठीक। क्यों, माइनस का 2 जब दूसरी हो जाएगा तो आपका प्लस का 2 हो जाएगा, और 4 प्लस 2 कितना आपका बेटा 6 हो जाएगा। तो इतना सवाल आपका देखो, हमको y और p की वैल्यू मालूम हो जाएगी, इसको हम रफ करते हैं, अब हम इससे जो प्रूव करना बेटा उस पर चलते हैं, अभी तो हम वैल्यू निकाल रहे थे। अब देखो ये अच्छा सवाल मतलब है, ये शायद आपका सवाल 9th क्लास का सवाल, बच्चे ने मुझसे सवाल भेजा था, अब कहाँ सवाल पता नहीं, ठीक है, मुझे सवाल मतलब आप लोग समझ लो सवाल को, ठीक। अब देखो बेटा ये जो हमको दे रखा, हमको इसको ये वाले पार्ट को हमको 2 के इक्वल दिखाना है, तो बेटा क्या लेंगे, यहाँ पर हम LHS ले लेंगे। इधर देखो इसको हम ऐसे बोर्ड का अच्छे से यूज करेंगे, बेटा क्या लेंगे, यहाँ पे LHS ले लेंगे हम। तो जब बेटा LHS ले लोगे तो a तो बेटा ऐसे लिखा रहेगा, अभी के लिए ऐसे लिखा रहेगा, तो ठीक है। अब देखो a की पावर, देखो आपका कहीं पर ऐसे लिखा हो a की पावर माइनस बेटा n लिखा हो, इसको हम 1 अपान a की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ये पूरा मान लो, बड़ा वाला a मान लो, ये पावर माइनस लिखिए, जब बेटा इसको अपान ले जाओगे देखिए ये कितना पहुंच जाएगा, 1 अपान हो जाएगा ना, ये आपका 1 अपान हो जाएगा, और a की पावर माइनस 2x माइनस का 2y, और प्लस कितना आपका ये बेटा आपका 3p आ जाएगा, ये ब्रैकेट ऐसे रहेगा। अब देखो ये पावर जब नीचे जाएगी अपान में जाएगी तो प्लस हो जाएगी, यहाँ देखो माइनस का n है, जब बेटा अपान में जाएगा तो a की पावर n हो जाएगा, ठीक। तो a की पावर, ये देखो पूरा बेटा पावर, ये पूरा बेस मान लो, ये आपकी पावर हो जाएगी, जब ये अपान में जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पावर 1 हो जाएगी, और जब बेटा प्लस से पावर हो उसको लिखो ना लिखो, उससे कोई भी इंपैक्ट उसका नहीं पड़ता है बेटा। आप ये आपका बड़ा वाला फ्रैक्शन यहाँ लगाया गया है ना, ये आपका बड़ा वाला फ्रैक्शन हो जाएगा। अब यहाँ देखो बेटा आप लोग ने आइडेंटिटी क्या पढ़ रखी है कि अगर कहीं मान लो आपका कैपिटल A, ठीक, और B फ्रैक्शन आपका C ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, अब तुम A को क्या लिख सकते हो, A को तुम लिख सकते हो A फ्रैक्शन में 1 लिख सकते हो, A अपान 1 आपका हो जाएगा, ठीक। अब देखो जब कभी भी इसको सॉल्व करते हैं तो जो नीचे वाले का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर से कर लेते हैं, और B का मल्टीप्लाई हम 1 से कर लेते हैं। तो बेटा वैसे सेम यहाँ प्रॉपर्टी बन नहीं है, तो सबसे नीचे वाला का मल्टीप्लाई a से करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या आ जाएगा, a इंटू बेटा कितना आपका आ जाएगा, नहीं a नहीं यहाँ पावर लिखा गया है, 2x प्लस का y माइनस का p बेटा आ जाएगा, जहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस का y बेटा माइनस का ये p आ जाएगा, ठीक। इंटू लगाओगे तो बेटा ये वाला मल्टीप्लाई इनसे हो जाएगा, तो यहाँ क्या लिखा जाएगा a
की पावर माइनस का 2 माइनस का 2i और प्लस का 3/p हो जाएगा। इसको ब्रैकेट में बंद कर लो तो इसको भी आप ब्रैकेट में बंद कर सकते हो। ठीक दोस्तों, अब देखो यहाँ क्या आ जाएगा, इनको हम रफ करते हैं ये प्रोबेबिलिटी। अब देखो बेटा दोनों का बेस सेम है, बेस सेम है, पावर आपस में ऐड कर लो। तो बेटा जब बेस सेम कितना हो जाएगा, देखो इधर, तो बेटा ये आपका ऐसे रहेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2x प्लस का y और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का p हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2y और प्लस के बेटा कितना आपका जाए, ये आपका 3p यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो बेटा ये प्लस का 2x माइनस का 2x बेटा आपस में कट जाएगा। ठीक, और यहाँ देखो ये बेटा a आपका ऐसे रहेगा। अब देखो यहाँ पर आपका माइनस का 2y और प्लस का y, तो बेटा देखो माइनस का 2y प्लस का y, तो बेटा आपको यहाँ पे माइनस का y बचेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ देखो 3p और माइनस का 3p, तो प्लस का 2p यहाँ बचेगा, बचेगा ना। अब देखो अब इसके क्या करेंगे, देखो बेटा हमको यहाँ पर y और p की वैल्यू पता है, तो इसमें y और p की वैल्यू पुट कर देंगे, तो बेटा कितना आ जाएगा a बेटा ऐसे रहेगा, तो माइनस y की जगह माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस लिखा रहेगा। अब देखो 2p बेटा रहेगा, तो p की वैल्यू 6 है और 6 को 2 से आपको कितना जाएगा बेटा, ये आपका 12 जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 दूनी आपका 12 हो जाएगा। तो p की जगह 6 रखोगे, 6 आपका 12 आ जाएगा, तो आपका ये 12 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो प्लस का 12 और माइनस का 2 बेटा कितना आपका प्लस का a की पावर आपका 10 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा a की पावर 10 आएगा, बोलोगे सर ये 2 तो आंसर नहीं रहा है, लेकिन हम बोलेंगे देखो बेटा हमको a की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, a की वैल्यू हमको दे रखी है 2 की पावर 1/10 दे रखा है। तो देखो बेटा a की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, a की वैल्यू है 2 की पावर 1/10, ये बेटा a की वैल्यू थी और ये 10 बाहर लिखा जाएगा। देखो a की जगह हमने 2 की पावर 1/10 पुट कर दी, बेटा ये देखो पावर 10 है, ये बेटा पावर आपकी ऐसे पावर लिखी रहेगी। अब देखो आपने एक आइडेंटिटी बेटा पढ़ रखी होगी, x की पावर m ब्रैकेट में n लिखा, बेटा इसको क्या लिखते हैं x की पावर क्या हो जाएगा, ये x की पावर m इंटू बेटा क्या हो जाएगा, ये आपका n हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो ये प्रॉपर्टी यहाँ लगा देंगे तो कितना बेटा आ जाएगा 2 ऐसे रहेगा, फिर पावर 1/10 इंटू बेटा क्या, ये आपका 10 आ जाएगा। जैसे इसके हमने पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, वैसे यहाँ पर पावर के बेटा आपस में पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब देखो ये 10 से 10 कट कर देंगे तो हमका 2 की पावर बेटा 1 आ जाएगा, और किसी की पावर 1 होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू आपकी 2 ही दोस्तों होती है। तो ऐसे हम आसान तरीके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, ठीक है बेटा, तो अगर आप देखो कभी कभी क्वेश्चन क्या होते हैं, अब इन क्वेश्चन को कमेंट में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक, तो इसको कमेंट में नहीं लिख सकते हो। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, देखो इधर मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों यहाँ देखो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा बेटा व्हाट्सएप नंबर है 8307353928। बेटा ये मेरा नंबर है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट बेटा होता है तो ये मेरा नंबर है, इसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कमेंट के। आप क्या करना है बेटा, जैसे क्वेश्चन में आप लगा रहे हो, आपको दिक्कत है, तुरंत बेटा फोटो खींच के हमको भेज देना, मैं उसको 1-2 घंटे में उसका मतलब जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं तुरंत उसका सोल्यूशन ऐसे ही आसान तरीके से आपको समझा दूंगा दोस्तों, है ना दोस्तों। तो ये आप ऐसे क्वेश्चन क्या है, इस नंबर से आप क्वेश्चन बेटा पूछ सकते हो दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो पढ़ने वाले फ्रेंड्स हैं उनको सेंड कीजिएगा ताकि उनको भी समझ में आए। जैसे ये किसी बच्चे का क्वेश्चन था, उसने व्हाट्सएप भेजा, मैंने उसको समझा दिया। तो अगर समझो क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा, लेकिन प्रॉफिट तो जो लोग इसको जितने लोग देखेंगे उनका इससे प्रॉफिट हो जाएगा ना। तो ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, तो जो आपके क्वेश्चन पूछने से कितने बच्चों का नॉलेज बढ़ेगा, है ना, और कुछ नहीं होगा तो मुझे कम से कम सीखने मिलेगा। ये मैं पहले क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, है ना दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।